हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। दर्शकों, साथियों और दोस्तों, आज हम आपके बीच दो ऐसे बच्चों को लेकर आ रहे हैं जो अपने बिजनौर जनपद का स्टेट लेवल पर नाम रोशन कर रहे हैं। एक प्रतियोगिता में भाग कर चुके हैं और अब फिर से भाग करने के लिए जा रहे हैं। बिजनौर का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्टेट लेवल पे जो कंपटीशन होगा, जो प्रतियोगिता होगी, वो बच्चे कौन हैं, वो होनहार बच्चे कौन हैं, उनसे मिलवाएंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस विद्यालय के हैं। जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ बताएंगे कि किस विद्यालय से, कहाँ के हैं और उनका क्या सपना है और किस तरह से वो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। वो सब आपको मिलवाएंगे उन दो बच्चों से और आप लोग देखिएगा। और ख़ास तौर से ये मैसेज ये उन लोगों के लिए भी रहेगा, ये जो कवरेज है, ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी रहेगा कि जो अपने बच्चों पे उनको ध्यान नहीं दे पाते अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी मैसेज ये उनके लिए रहेगा जो बच्चे अपने अध्ययन काल में, मतलब जब वो पढ़ रहे होते हैं, उनका जिसको कहते हैं बचपना, उस बचपने को अपना मौज मस्ती में या कहें कि लापरवाही में गुजार देते हैं। तो ये उसी को एक सचेत करने के लिए, ऐसी लापरवाही को या ऐसी जो हम लापरवाही करते हैं या एक तरह से कहते हैं अनदेखा करते हैं, तो जो बाद में यही लापरवाही और अनदेखापन जो होता है बचपने में, जो हम सोचते हैं कि नासमझी करते हैं, पेरेंट्स को ध्यान नहीं होता और बच्चों को भी उतनी समझ नहीं होती है, तो वो बाद में फिर जीवन भर पछतावा देती है। तो इसीलिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। तो बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं उन होनहार बच्चों से। हमारे साथ मौजूद हैं, इधर एक बेटी है यहाँ पर और इधर बराबर में एक बेटे हैं। उनके बारे में परिचय कराएंगे, हम परिचय दें, इससे बेहतर ये होगा कि एक बार उनसे ही परिचय लेना चाहेंगे और फिर आगे बात बढ़ाते हैं इनसे। क्या नाम है आपका बेटा? अन्या मित्तल। अन्या मित्तल। अन्या, आप कहाँ रहते हैं? गीता नगरी। गीता नगरी में। और आप? हर्षित कुमार। हर्षित कुमार। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम। ये जो मैसेज आप भी देखने जा रहे हैं या जो इस शूट को या इस कवरेज को आप देखने जा रहे हैं, इस शूट का उद्देश्य यही है कि ये जो दो होनहार बच्चे, आपने नाम सुना, उनका जाना, स्थान और नाम के बारे में, किस विद्यालय के हैं। विद्यालय आप देख रहे हैं सेंट मैरी स्कूल बिजनौर, और हम यहाँ पर मौजूद हैं इसी विद्यालय में, जो कि एक बहुत ही चर्चित विद्यालय है सभी शहरों में। जहाँ भी इस सेंट मैरी स्कूल होते हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हो, एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए पेरेंट्स बहुत ही आतुर रहते हैं। जिसका बजट है वो तो आतुर रहते ही नहीं, तो जिसका बजट भी नहीं होता वो भी मैनेज करके किसी ना किसी तरह से ऐसे विद्यालयों में पढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं कि हमारा बच्चा भी इन स्कूलों में पढ़ लेगा। एक बार दाखिला हो जाएगा नर्सरी में तो उसके बाद 12 साल की या 14 साल की छुट्टी हो जाएगी। 15 साल लगभग लगते हैं इस स्कूल से निकलने में। नर्सरी से लेके यूकेजी तक 3 साल और फिर फर्स्ट से लेकर 12 तक, यानी 15 साल तक निश्चिंत हो जाते हैं पेरेंट्स ऐसे विद्यालयों, अपने बच्चों के प्रति ऐसे विद्यालयों में एडमिशन कराने के बाद। तो स्वागत है आपका दोनों का और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप एक स्टेट लेवल पे बिजनौर जनपद का नाम रोशन करने जा रहे हैं। अब आप बताइए, बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ के, शायद हमें भी उतनी जानकारी नहीं होगी कि आप वो जो ऐसी कौन सी प्रतियोगिता है और उसका क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अन्य आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने अभी चयनित हुए हैं, पहले उसके बारे में बताइए, वो कौन सी प्रतियोगिता है? सुना है फिट इंडिया, अभी हम हालांकि पता है, लेकिन आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। तो ये क्विज़ है, फिट इंडिया क्विज़। हाँ। और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 8 से लेकर 12 तक के। तो उसमें खेलो इंडिया, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेनली स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। ये क्विज कंपटीशन है, स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं है। क्विज स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्विज कंपटीशन है फिट इंडिया के नाम से। ठीक है, मतलब चयनित हो चुकी हैं। हाँ जी। अब बिजनौर से कितने लोग चयनित हुए हैं, कितने बच्चे? बिजनौर से तो अकेली मैं ही हुई हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका कुछ ट्रायल्स वगैरह या कुछ एक सेमी जो होती है कुछ उसको फाइनल में ले जाने के लिए, तो वो कब और कहाँ हुई थी? आपको वहाँ पे जो चयनित किया वो किस आधार पे, वो उसके लिए भी कोई कंपटीशन हुआ था? हाँ, चयनित करने के लिए या नामित करके सॉर्ट आउट किया गया मेरिट से, लिस्ट से?
इसके लिए क्विज हुई थी, ऑनलाइन हुई थी वो। ऑनलाइन क्विज हुई थी, वो आपके विद्यालय में ही आपने अटेंड किया था? नहीं, वो हमने अपने घर से अटेंड करी थी। वो 8 दिसंबर को हुई थी। हाँ। तो उसमें क्वेश्चंस थे, 60 क्वेश्चंस थे, 30 मिनट्स का टाइम था। तो वो अटेम्प्ट करने थे। उसके अभी रिजल्ट जो हुआ था वो 15 फरवरी में आया था। तो उसमें जो मेरिट लिस्ट थी, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट दी थी। तो उसमें हमारे स्कूल की 12th रैंक आई है। अच्छा, स्कूल की 12th रैंक है? या आपकी अपनी ये स्कूल में पर्सनल आई है, तो वो स्कूल की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, स्कूल की, मतलब जो रैंक है वो बच्चों को दी गई है। स्कूल वो बच्चा किस स्कूल का है वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्योंकि पार्टिसिपेट बच्चे ने किया है तो रैंक बच्चे की है। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्ची को 12th रैंक मिली है तो विद्यालय को मिली है, और विद्यालय को मिली है तो जनपद को मिली है। मेरे ख्याल से आप बता रही हैं कि बिजनौर से कोई और बच्चा नहीं इसमें शामिल हुआ, और ये अवेयर नहीं है। वहाँ के जो विद्यालय के जो संचालक हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है या फिर बच्चों को जानकारी नहीं है। बच्चों को जानकारी भी तब हो पाती है कई बार ऐसी चीज़ों की, ऐसी प्रतियोगिताओं को, जब उनके शिक्षक या उनके जो संचालक होते हैं स्कूलों के, वो बच्चों को प्रेरित करते रहते प्रतियोगिता में प्रतिभाग करिएगा। क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, उनकी इतनी समझ नहीं होती, मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है शिक्षकों की। तो धन्यवाद अन्या, आपको शुभकामनाएं कि आप वहाँ पर आप प्रतिभाग करेगी जो स्टेट लेवल की प्रतियोगिता होने वाली है। कब बताया आपने? अप्रैल में जो होगी, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, हमारे साथ दूसरा एक होनहार बच्चे हैं दूसरे। आपका नाम क्या है बेटा? अभी बात तो हुई। हर्षित कुमार। हर्षित कुमार। हर्षित, आप कहाँ रहते हैं? मोहल्ला जाटान। अच्छा, इस प्रतियोगिता में आप किस रैंक पे चयनित हुए हैं? क्या हमारा चयनित नहीं हुआ था। हाँ। तो मतलब अगर एक स्कूल से एक बच्चा होता है तो टीम 2 की होनी चाहिए। 2 की होती है। तो मतलब तो स्कूल के ऊपर है कि उनको चूज करना होता है कि 2 टीम बनाने के लिए कि उस बच्चे के साथ और कौन जाएगा दूसरा। तो स्कूल ने मुझे तो क्या आपने भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था? जी। तो उसमें कोई रैंक आई आपकी? नहीं। अच्छा, उसमें रैंक नहीं है, लेकिन लेवल के हिसाब से स्कूल ने डिसाइड कर दिया कि आप जाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है लेवल ऑफ नॉलेज वो सेम लगभग है। लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम में कई बार गड़बड़ हो जाता है ना, कि अगर कोई एक बच्चा सेलेक्ट होके आता है तो वो किसी एक हेल्प के लिए, मतलब उसके साथ में दूसरा कोई ना कोई जोड़ीदार रहेगा, है ना। ठीक है, तो एक तरह से आपको कहे जाए तो कह सकते हैं कि आप नामित प्रतियोगी हैं जो प्रतियोगिता होने वाली है। तो आप दोनों को शुभकामनाएं। आपको जो चयनित किया तो जाहिर सी बात है विद्यालय के शीर्ष नहीं किया होगा, नेतृत्व ने किया होगा। आपकी योग्यता को जानते हुए, देखते हुए कि अन्य के साथ कौन योग्य स्टूडेंट है, किसको हम भेज सकते हैं। तो ये इन 2 बच्चों के बीच हम आपको बीच लाए हैं, इन 2 बच्चों को जो सेंट मैरीज में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और बिजनौर के निवासी हैं, बिजनौर में रहते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? ड्रग्स ऑफिस यहीं बिजनौर में पोस्टिंग है। और बेटा आपके पापा क्या करते हैं आपके? अन्य आपके पापा क्या करते हैं? केमिस्ट है, मेडिकल स्टोर पे केमिस्ट है। तो पढ़ाई पे कितना ध्यान देते हैं पापा आपके? नोटिस करते हैं, समय समय पर गाइड करते हैं, या बस वो अपने काम में व्यस्त हैं और आप अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं? खुद से ही इतना पढ़ाई करते हैं, किसी को टोकने की ज़रूरत पड़ती है पेरेंट्स को, या अपनी खुद से ही समझ है इतनी? पापा मोस्टली तो बिजी रहते हैं, बट जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो गाइड करते हैं। मम्मी मतलब मोस्टली मम्मी का ही डिपार्टमेंट है पढ़ाई का, तो अच्छा, मम्मी वही देखती हैं। हाँ जी। ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफिसर हैं। तो क्या जाहिर सी बात है उनकी लाइफ बड़ी व्यस्त होगी, तो क्या वो समय दे पाते हैं आपको कि बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, या कुछ पढ़ लो या नहीं कुछ? हाँ, मोस्टली दे नहीं पाते हैं, पर उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं पड़ती है, मम्मी देती है। मम्मी हम कह देती है कभी कभी, लेकिन दोनों को इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद से ही, इस्माइल से ही लग रहा है, चेहरे से ही बहुत कुछ लग जाता है। बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को देख के बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको समझाने की, बताने की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को, और ये कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत होती है, और शिक्षकों को भी समझाने की होती है कि ये नहीं, ये करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये गलत है, ये सही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पेरेंट्स अगर ध्यान नहीं दे रहे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। शिक्षक भी अगर उतना गाइड, मतलब एक पढ़ाई है, सिलेबस है, उसके अलग जो गाइड करने वाली बात है, मार्गदर्शन देने वाली बात है, तो शिक्षक भी अगर उस सिलेबस से हटके, उस पाठ्य सामग्री से हटके उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं
जो खुद से ही उनमें इतनी इंटरनल समझ होती है, उसको पैदाइश बोल सकते हैं कि जन्मजात समझ होती है, या एक तरह से माहौल को देखकर हम कह सकते हैं कि माहौल को देख के ऐसी समझ पैदा होती है बच्चों में कि वो खुद ही उतने समझदार बने रहते हैं, बन जाते हैं कि उनको किसी की गलत काम पे या तो खुद जाते ही नहीं है या फिर किसी को टोकने या रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये सही या गलत है, क्योंकि उनको पता होता है, उनको समझ होती है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो जब किसी भी इंसान में, चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, पुरुष है, महिला है, लड़की है, लड़का है, अगर उसमें ये समझ आ जाती है कि क्या गलत है और क्या सही है, तो यही समझ उस व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक यही एक ऐसा मंत्र है कि किसी भी इंसान को, किसी भी मानव को एक अच्छा नागरिक या अच्छा इंसान बना सकते हैं। इंसान तो सभी होते हैं, लेकिन वास्तव में सही इंसान वही होता है जो अच्छा कहलाए। अच्छा कब होता है कि जब खुद के लिए भी अच्छा रहे, सामने वाले, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी, परिवार हो, समाज हो, या अपने कहीं की भी बात हो। मतलब दूसरे की अगर बात करें कि अपने और दूसरे के प्रति जो अच्छा है वही व्यक्ति वास्तव में अच्छा है। उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि आप दोनों इस फाइनल कंपटीशन जो होगा अप्रैल में बताया ना, अप्रैल में जो फिर से एग्ज़ाम होगा, ये है ना फिट इंडिया क्विज कंपटीशन। तो फिट इंडिया क्विज कंपटीशन जो अप्रैल में होने वाला, उसमें आप लोग बिजनौर का झंडा गाड़ के आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं के लिए, ऐसे होनहार बच्चों को आपके सामने लेके आने के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।